Group is the right platform for you to show the world what you can do. टेली कम्युनिकेशन इस देश का सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बिजनेस जिसके अंदर हर कोई आगे निकलने के लिए लड़ रहा है। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे एयरटेल और जियो दोनों ही एडवर्टाइजिंग मार्केट को टक्कर देते हुए आए हैं। जहां पर एयरटेल अपने एडवर्टाइजिंग नेटवर्क को बिल्ड करते हुए जा रहा है, वहीं पर जियो 5G के रेस में हर एक कॉम्पिटिटर से बहुत आगे निकल गया है। 26 जुलाई 2022 भारत सरकार 5G स्पेक्ट्रम बिडिंग ओपन करती है एंड विद द बिड ऑफ 88,078 करोड़ रिलायंस जियो अगेन एट द टॉप। और एयरटेल की हालत फिर से एक बार खराब। अरे वेट कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि यू नो व्हाट, इस सेलिंग के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। अदानी ग्रुप ने 5G स्पेक्ट्रम बिडिंग के अंदर अचानक एंट्री ले ली है एंड पूरे 100 करोड़ रुपए में 26 गीगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ 6 स्टेट के अंदर अलॉट कर दिया है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि एयरटेल से लेकर जियो तक हर एक टेलीकॉम ग्रुप ने अदानी ग्रुप के खिलाफ आवाज़ उठाई है कि आखिर अदानी को 5G स्पेक्ट्रम क्यों दिया गया, जबकि इन्हें तो टेलीकॉम के अंदर काम करने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। यह सारी चीज़ें बहुत सारे सवाल खड़े कर देती है कि आखिर अदानी ग्रुप टेलीकम्युनिकेशन जैसे हाईएस्ट कॉम्पिटिटर बिजनेस के अंदर एंट्री क्यों लेना चाहता है। आखिर अदानी ग्रुप ऐसा क्या करना चाहता है जो किसी को मालूम ही नहीं है, और अदानी को ऐसी क्या कमी पड़ गई जो 5G के इस कॉम्पिटिटिव सेलिंग के अंदर भी एंटर कर गया। आमतौर पर सोचने वाली बात यह है कि अदानी ग्रुप मेरे और आपके जैसे आम लोगों की ज़िंदगी कैसे बदलेगा। अदानी ग्रुप एंड टेलीकॉम बिजनेस, मिस्टर गौतम अदानी इस 5G के रेस के अंदर जो भी कर रहे हैं वो आखिर क्यों और कैसे कर रहे हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमें पहले इन 3 चीज़ों को समझना होगा। नंबर 1, आखिर 5G वर्किंग कैसे करता है। नंबर 2 कि 5G के यूज़ केसेस क्या है। और नंबर 3 पर आता है आखिर अदानी ग्रुप का ब्रांड क्या है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें 5G की, तो 5G के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का यूज़ होता है। 5G नेटवर्क की रेडियो फ्रीक्वेंसी 30 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 500 गीगाहर्ट्ज़ तक वेरी कर जाती है। जितनी ज़्यादा रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा 5G की रेंज होगी। लेकिन इसका सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज यह है कि जैसी जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे रेंज कम होती है, और इसीलिए 4G नेटवर्क की रेंज 5G नेटवर्क से ज़्यादा ही होती है। एंड एज अ रिज़ल्ट, जहाँ तक 4G को दूर दूर तक टावर लगाने पर भी काम चल जाता है, वहीं पर 5G को रन करने के लिए हर 250 मीटर पर 1 मिनी टावर लगवाना ज़रूरी हो जाता है। ज़्यादा टावर्स, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी ज़्यादा एरियाज़ में ऑपरेट करने का लाइसेंस। लेकिन किसी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम है तो इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। उसका फ़ायदा सिर्फ यह है कि वो ज़्यादा एरियाज़ तक अपनी सर्विसेज बेच सकती है। एज अ रिज़ल्ट उस कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर कॉम्पिटिटर, ना कि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। अगर हम इस बिडिंग ऑप्शन को क्लोजली एनालाइज करें तो सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम रिलायंस जियो को दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास देने के लिए सबसे ज़्यादा पैसा है। इसका रिजल्ट यह निकलेगा कि रिलायंस जियो अपने 5G सर्विसेज को एयरटेल से ज़्यादा रीजन के अंदर के लोगों को प्रोवाइड कर पाएगा। लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि एयरटेल की स्पीड जियो से कम होगी, और इसी वजह से 5G आने पर सबकी ज़िंदगी बदल सकती है। और यही चीज़ हमें सेकंड पॉइंट की तरफ ले आती है, यूज़ केसेस ऑफ 5G। अगर हम 5G के यूज़ केसेस को एक्सप्लोर करें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। उसमें से एक टेलीमेडिसिन, यानी 5G आने के बाद आपको डॉक्टर्स तक विजिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस सर्विसेज के अंदर आपको वर्चुअली सुपरवाइज कर सकते हैं, यानी कि आपको क्या दिक्कत है, बहुत सारी मेडिसिन बताई जाएगी जिससे वह आपको वर्चुअली एग्जामाइन भी कर पाएंगे। नंबर 2, टेली सर्जरी। ऐसी बहुत सारी सर्जरीज होती है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, जो डॉक्टर के जूनियर भी परफॉर्म कर सकते हैं। डॉक्टर्स के जूनियर लोगों के घर जाकर या फिर हॉस्पिटल में अपने आप कर सकते हैं, जिसको डॉक्टर्स वर्चुअल कहीं पर भी दुनिया में बैठकर सुपरवाइज कर पाएंगे, और उनका वहाँ पर होना ज़रूरी भी नहीं होगा। इसके अलावा होम ऑटोमेशन आपके घर के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं सबको आपस में इंटीग्रेट कर देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, 5G के और भी बहुत सारी यूज़ केसेस है, जैसे कि बिजनेस इंटीग्रेशन, टाउन सिक्योरिटी, क्लाउड गेमिंग, मेटाबॉलिज्म गेमिंग एंड बहुत कुछ। 5G के आते ही भारत में एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की जाएगी, दैट इज़ इंटरनेट स्लाइसिंग। अगर आप आज की डेट में देखोगे तो आपके घर पर जो इंटरनेट आता है वो वैन के थ्रू आता है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि उसे पर्टिकुलर पूरे रीजन के अंदर सेम इंटरनेट की स्पीड प्रोवाइड करी जाती है, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो या कुछ भी हो। अगर वो 1 Gbps का प्लान ले लेंगे तो उन्हें उससे ज़्यादा स्पीड नहीं मिलेगी, क्योंकि हर जगह पर 1 Gbps का ही मैक्सिमम प्लान प्रोवाइड करा जाएगा। बट 5G के आने के बाद यह चीज़ चेंज हो जाएगी सॉफ्टवेयर डिफाइंड बाय एरिया नेटवर्क के अंदर, जिसका रिजल्ट यह निकलेगा कि जिसको जितनी नीड है उसकी नीड के हिसाब से उनको इंटरनेट की स्पीड प्रोवाइड करी जाएगी।
इसीलिए आने वाले टाइम में हर एक टेलीकॉम कंपनी एक दूसरे से 5G की रेस में आगे निकलने के लिए लड़ाई भी करेंगे, और जो जितना ज़्यादा 5G इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करेगा वो इस सेक्टर के अंदर उतना ही ज़्यादा पावरफुल बनता जाएगा। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर 5G के ऑक्शन में अदानी ग्रुप क्यों था, एंड मोर ओवर उन्हें इतनी आसानी से लाइसेंस भी मिल गया, एक ऐसे प्लेयर को जिसने आज तक कभी टेलीकॉम बिजनेस चलाया ही नहीं। अदानी ग्रुप ने आखिर 5G ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने का लाइसेंस क्यों लिया? इस चीज़ को समझने के लिए पहले आपको अदानी ग्रुप के डायनामिक्स को समझना होगा। अगर आप अदानी ग्रुप का वर्टिकल इंटीग्रेशन देखें तो आपको कुछ इस तरह दिखता है। अदानी गैस और अदानी पावर, इन दोनों कंपनीज को आपस में जोड़ती है अदानी ट्रांसमिशन एंड अदानी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर एज अदानी की जो बाकी की कंपनीज हैं जैसे कि अदानी माइनिंग, अदानी फोर्स, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी एयरपोर्ट एंड अदानी विलियम्स, इन सारी की सारी कंपनीज को आपस में जोड़ती है अदानी लॉजिस्टिक्स। और अगर आप बहुत ही क्लोजली देखोगे तो गुजरात, जो कि अदानी का हब है, वहाँ पर अदानी ग्रुप की ज़्यादातर कंपनीज बहुत ही ज़्यादा पास लोकेटेड है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अदानी की बाकी सपोर्ट कंपनीज भी है जैसे कि अदानी डाटा सेंटर, अदानी हेल्थ केयर, ये सारी की सारी कंपनीज अदानी लॉजिस्टिक्स, अदानी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदानी ट्रांसमिशन, ये सब मिलकर अदानी ग्रुप की बाकी कंपनीज को सपोर्ट करती है ताकि एक प्रॉपर वर्टिकल इंटीग्रेशन फॉर्म हो सके। यानी कि प्रोडक्ट के बनने से लेकर प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में पहुंचने तक पूरी सप्लाई चेन को अदानी ग्रुप कंट्रोल करता है। इफ़ यू लुक क्लोजली तो अदानी ग्रुप की हर एक कंपनी किसी न किसी दूसरी कंपनी से इंटरलिमिटेड है, जिस चीज़ के चलते ना सिर्फ सप्लाई चेन को कंट्रोल करते हैं बल्कि उनका बहुत ज़्यादा पैसा भी बचता है। बट यू नो व्हाट, ऐसे पूरे के पूरे सिस्टम को आपस में इंटीग्रेटेड करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। इस चीज़ के लिए 5G से ज़्यादा पावरफुल ऑप्शन कोई है ही नहीं। सो देयर इज़ 2 थिंग्स। इस बार के 5G स्पेक्ट्रम बिडिंग के अंदर 2 तरह के स्पेक्ट्रम अलॉट हुए हैं। नंबर 1 यूनिफाइड स्पेक्ट्रम, जो कि आपकी टेलीकॉम कंपनी को अलाउ करती है कि आप पैन इंडिया अपनी 5G सर्विसेज को रोल आउट कर सकें, जो कि एयरटेल और जियो को मिलता है। लेकिन एक दूसरे तरह का लाइसेंस भी इशू हुआ है जिसे कहते हैं स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड रेंजेस और सिलेक्टेड एरियाज़ के अंदर अलॉट किया जाता है, और जो अदानी ग्रुप ने इस बार हासिल किया है। अदानी ग्रुप को इंडिया के टोटल 6 स्टेट के अंदर ऑपरेट करने का लाइसेंस मिल गया है, एंड मेजरली उन सभी स्टेट के अंदर जहां पर उनकी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी मौजूद है। सो बेसिकली एयरटेल और जियो, इन दोनों के पास पैन इंडिया ऑपरेट करने का स्पेक्ट्रम है। एयरटेल के पास कम स्पेक्ट्रम है तो वो कम रेंज में ऑपरेट करेगा, जियो के पास ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रेंज में ऑपरेट करेगा। अपने सारे के सारे बिजनेस को आपस में इंटीग्रेटेड करने के लिए हाई स्पीड 5G इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। अब यह 5G इंफ्रास्ट्रक्चर जियो और एयरटेल बिल्ड कर रहे हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर केसेस में होता यह है कि जो कंपनीज़ है वो अपने प्राइवेट यूज़ करने के लिए यह सारा का सारा स्पेक्ट्रम लीज पर लेती है इन सारी कंपनी से, जो कि अदानी अब तक करता आ रहा था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह आती है कि अदानी ग्रुप, एयरटेल और जियो, इनमें से लीज पर स्पेक्ट्रम लेगा तो जो सर्विसेज और सिक्योरिटी है ये दोनों के दोनों चीज़ें इन कंपनीज के हाथों में होगी, जो कि अदानी ग्रुप बिल्कुल भी नहीं चाहता। एंड इस बार 5G स्पेक्ट्रम की बिडिंग के अंदर गवर्नमेंट ने PCN यानी प्राइवेट कैपिटल नेटवर्क बनाने की परमिशन दी है, विच इज़ बेसिकली पर्सनल यूज स्पेक्ट्रम, जो कि इंडिपेंडेंट है बाकी सारे टेलीकॉम प्रोवाइडर से। इस चीज़ का रिजल्ट यह निकलेगा कि अदानी ग्रुप ने जो प्राइवेट कैपिटल नेटवर्क बिल्ड किया है उसका यूज़ करके वो डाटा यूजेज भी ज़्यादा कर सकते हैं। डाटा सिक्योरिटी भी उनके हाथ में ही रहेगी और डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी भी होगी, जो सारी चीज़ें उनको हेल्प करेगी एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड कॉन्ग्लोमरेट फॉर्म करने में, जो चीज़ अदानी ग्रुप सालों से प्लान कर रही है। एंड मोर ऑन फरवरी 2021 में एजकोनेक्स इनकॉर्पोरेशन इस कंपनी के साथ अदानी ग्रुप ने 50-50 पार्टनरशिप में एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है, जिसके तहत वह देश भर में डाटा सेंटर्स बिल्ड कर रहे हैं, जो कि अदानी ग्रुप की वर्टिकल इंटीग्रेटेड कॉन्ग्लोमरेट की चीज़ को पूरा करते हैं, यानी कंप्लीट करती है। दिस इज वाई जियो और एयरटेल, ये दोनों कंपनीज अदानी ग्रुप को मिलने वाले प्राइवेट कैपिटल नेटवर्क को अपोज कर रहे हैं, फॉर्मेट डाटा सेंटर्स बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होने से अदानी ग्रुप ना तो इनके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा एंड मोर ओवर इन कंपनीज के हाथ से एक बहुत बड़ा क्लाइंट चला जा चुका होगा, क्योंकि वो एक अपना प्राइवेट नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं जो कि कम्प्लीटली उनके कंट्रोल में होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड अगले वीडियो को जल्दी ही देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।